आज भी 90% लोग अपने एड्स उन्हीं वेबसाइट्स पर रन कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट जिसपे 15-20 पेज बने हुए हैं, सोशल मीडिया के आइकन्स लगे हुए हैं और उसी पर ऐड चलाए जा रहे हैं। कहते हैं कन्वर्जेंस ही नहीं होते, ऐड बजट वेस्ट हो रहा है, 2-3 महीने पैसे फूंक देते हैं, फिर या तो दूसरी डिजिटल मार्केटिंग जिसके पास जाएंगे या फिर कोई नई तरीके का कैंपेन टेस्ट करेंगे। बट वो नहीं समझते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम उनके एड्स में नहीं है, प्रॉब्लम है उनके लैंडिंग पेज में। वो लैंडिंग पेज की इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं रहे। मैक्सिमम लोग इसी तरह से अपना डिजिटल मार्केटिंग में अपना बजट वेस्ट कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे खास बात है इस वीडियो की, मैं आपको अपने 3 हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस दिखाने वाला हूं जो कि मेरे क्लाइंट के हैं, जिनको मैं टेस्ट कर चुका हूं। बहुत सालों से टेस्ट कर रहा हूं, अलग अलग तरह की ऑडियंस पे मैंने टेस्ट किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए मैंने इसी स्ट्रक्चर के लैंडिंग पेजेस बनाए हैं जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं तीनों लैंडिंग पेज आपको दिखाने वाला हूं। ये तीनों लैंडिंग पेजेस आई थिंक 2 से 3 कैटेगरीज में हैं। एक है बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट, एक है क्लिनिक का, एक है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होता है, वो सब में सेम रहता है। आप चाहे कोई भी लैंडिंग पेज पकड़ लो, एक साइकोलॉजी होती है जो आपको हिट करनी है। जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पर आए, आपको दुनिया जहां की चीजें नहीं दिखानी है उसको। तो अगर आप ये लैंडिंग पेज देखेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूं कौन सी चीज मैंने कहां पे यूज करी है, उसके पीछे क्या रीजन। अगर आप देखेंगे तो ये सारा पार्ट जो है, दिस इज द अबव द फोल्ड। अगर कभी भी हमारी स्क्रीन लोड होती है तो जितना भी पार्ट दिखता है उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड, राइट। अब अगर देखेंगे अबव द फोल्ड में, अगर मैं इसको फोन में कन्वर्ट कर लेता हूं, जो कि आज के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम 90% ट्रैफिक फोन से ही आता है। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही हमारे फोन में स्क्रीन लोड हो रही है, हमारा ऑफर, हम क्या सर्विस दे रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें, फॉर्म, कॉल टू एक्शन बटन्स, और हमने यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप की डायरेक्ट बटन्स लगा रखी हैं। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन लोड होते ही एक यूजर को क्लियर पता चल रहा है कि उसको हम क्या दे रहे हैं, क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। एक हुक है लैंडिंग पेज के ऊपर जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहता है, यूजर को वहीं पे कैप्चर कर लेता है और वहीं पे सारे फॉर्म्स फिलअप हो जाते हैं। कभी हम लोग ट्रैक करते हैं कि कौन से फॉर्म से कितने फिलअप्स आए। मैक्सिमम जो फिलअप्स आते हैं आइदर इस फॉर्म से आते हैं, या फिर लोग इस बटन पे क्लिक करते हैं जहां से पॉपअप ओपन होता है, या फिर वो कॉल या व्हाट्सएप पे चूज करते हैं। जो नीचे वाला फॉर्म है ये बहुत कम फिलअप होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म ऊपर यूज करना है, आपको कॉल टू एक्शन बटन यूज करनी है। उसके बाद आपको अपनी सर्विसेज दिखानी, आप क्या ऑफर कर रहे हो। देखो यूजर की क्या साइकोलॉजी होती है, ज्यादातर हम में से लोग जितने भी वेबसाइट पे जाते हैं, सबसे पहले वेबसाइट ओपन होती है तुरंत स्क्रॉल कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग फर्स्ट सेक्शन को छोड़ के तुरंत नेक्स्ट सेक्शन पे भी आ जाते हैं, राइट। तो आपको वहां पे अपनी सर्विसेज दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज के लिए नहीं आया हूं, बट मुझको ये वाली चीज चाहिए, हेयर फिक्सिंग, और जैसे मैं देखता हूँ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मुझको ये सारी चीज चाहिए। बट अगर आप ये सोचो कि आर्ट सर्विसेज सेक्शन हम एकदम नीचे करते हो, वहां पे हम कुछ और चीजें दिखाने लगे, अबाउट से सारी चीजें, तो शायद बेनिफिशियल हो सकता है, बट उतना नहीं अगर आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। तो अगर आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप उनको टॉप पर दे दीजिए, ताकि जो भी यूजर आ रहा है उसको पता चले कि आप एक ही टाइप की सर्विस ऑफर नहीं कर रहे हो, या फिर वो जो ढूंढ रहा है वो उससे कनेक्ट कर सके, राइट। तो हमने यहाँ पे सारी सर्विसेज दी हैं। हर सर्विस के नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन को यूज किया है। आपको ये ध्यान रखना है, हम में से बहुत सारे लोग लैंडिंग पेज को बहुत सुंदर क्लीन दिखाने के चक्कर में कोई कॉल टू एक्शन बटन लगाते ही नहीं है। भूल जाते हैं कि हमें यहाँ से कुछ बेचना है, हम सिर्फ ब्रांडिंग पर आ जाते हैं। तो आपको एक सेल्स पेज बनाना है, आप यहाँ से कुछ सेल करने जा रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करने जा रहे हैं। ब्रांडिंग में बहुत ध्यान रहे, आपका जैसे लोगो है, आपका जो ब्रांड कलर्स हैं, आपको वही यूज करना है। अगर मैं आपको 3 लैंडिंग पेज दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि तीनों में हमने जो ब्रांड की गाइडलाइंस है हमने उन्हीं को फॉलो किया, हमने कोई भी ब्रांड गाइडलाइंस ब्रेक नहीं करी है। उससे भी ट्रस्ट मेंटेन रहता है, बट ब्रांड गाइडलाइंस फॉलो करते करते ये ना भूल जाइएगा यहाँ से आपको कुछ बेचना भी है, राइट। अगर आप देखेंगे सारे हमने उसी ब्रांड कलर्स को यूज किया जो कि गोल्डन और ब्लैक में है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 अपने वर्क पोर्टफोलियो या फिर कह सकते हैं वीडियो टेस्टिमोनियल्स ये लगा रखे हैं। अगर आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको प्लीज प्लीज यूज करिएगा, अगर नहीं है तो प्लीज कोशिश करिए क्रिएट कराने की। देखिए लैंडिंग पेज पे आज के टाइम अगर आप फॉरेन इमेजेस, स्टॉक इमेजेस लगा रहे हो,
नहीं वर्क करता है। मतलब टू बी वेरी ट्रू, जितना आप रॉ, जितना रियल दिखाओगे उतना ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप कुछ सेल कर रहे हो। जब लोग उसको देखेंगे तब उसको बिलीव करेंगे, ट्रस्ट होगा। जब तक ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप होगा तब तक उन स्टॉक इमेजेस को देख के यार ट्रस्ट चला जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक इमेजेस का बहुत कम यूज करिए, या फिर कोशिश करिए जो आपके रियल फोटोज हैं, अगर नहीं उतनी अच्छी दिख रही हैं, आपने फोन से क्लिक करी तब भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिर हमने हर बार हमने कॉल टू एक्शन बटन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स लगा रखे हैं, उसके जस्ट बगल में फॉर्म लगा रखा है। देन हम बता रहे हैं कि वाई चूज, मतलब जो कि हमारा ब्रांड है इसको क्यों चूज किया जाए, क्या सारी चीजें हम क्या क्या ऑफर करते हैं। फिर हमने बताया अपने ब्रांड के बारे में, देन हमने कितने केसेस किए, और लास्ट में हमारे हैं गूगल रिव्यूज। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहीं पे टेस्टिमोनियल लिख देते हैं, वो उठाएंगे और लैंडिंग पेज में टाइप कर देंगे। अब उससे ट्रस्ट नहीं डेवलप होता है। आज के टाइम टेस्टिमोनियल्स लिखना इतना कॉमन हो गया है कि अगर आप कहीं देखते हो तो आपके माइंड में पहला थॉट यही आता है कि यार फेक है, या फिर इसने खुद से लिखे हैं, ठीक है, यहीं कहीं से कॉपी कर लिए उठा के। आपको गूगल के टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं, आप इसको एक एज अ प्लगइन के थ्रू वर्डप्रेस में एक प्लगइन इंस्टॉल करके भी लगा सकते हो, या फिर आप सिंपली गूगल माय बिजनेस पे जाइए, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो लगा लीजिए। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे टेस्टिमोनियल्स हैं आप वो भी लगा सकते हो। देखो, जो व्हाट्सएप का एक इंटरफेस है, जो गूगल का एक है, अब ये रिव्यू में देखते ही समझ जाता हूँ कि अच्छा ये तो गूगल के रिव्यूज है। गूगल के रिव्यूज पे लोगों को ट्रस्ट होता है। एक गूगल का जैसी थीम दिखते ही, व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट दिखते ही एक माइंड में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ ये रियल है, ऑथेंटिक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से रिव्यूज करना है, ना कि आपको सिर्फ लिख देने वहां पे। वो बहुत ही फेक टाइप के लगते हैं, अगर रियल है भी तब भी वो रियल नहीं लगते हैं। ठीक है, ये पहला लैंडिंग पेज हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे लैंडिंग पेज, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए बनाया था हम लोगों ने। ये बेसिकली दुबई में एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम प्रमोट करने जा रहे थे, और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मेट को यूज किया है कि हम अबव द फोल्ड सारी चीजें बता रहे हैं, कॉल टू एक्शन बटन है, बट यहाँ पे हमने स्लाइडर का यूज किया है, ना कि एक स्टैटिक का। सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 3 बैनर्स हैं जो कि हमने प्रॉपर्टी को दिखाया है। अब ये चीज को हम क्यों कर रहे हैं, देखो लैंडिंग पेज में अगर आप रियल एस्टेट पे बना रहे हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी महंगी है तो आपको उसी तरह का लैंडिंग पेज डिजाइन करना पड़ेगा। आप अपनी जो बहुत महंगी प्रॉपर्टी उसका बहुत सस्ता सा लैंडिंग पेज नहीं बना सकते हैं। आपको वो रिचनेस, वो प्रीमियम जो आप ऑफर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस में, वो आपको दिखाना है अपने लैंडिंग पेजेस पे, राइट। तो ये सारी चीजों को हम समझते हैं कि रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, जो कि अभी मैंने आपको क्लिनिक का दिखाया था। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फोटोज का यूज किया है, जो कि रियल फोटोज हैं, जो कि मतलब अभी प्रोजेक्ट की पहले आई है। रेंडर इमेजेस कह सकते हो आप। रेंडर इमेजेस को यूज करके यहाँ पे हमने सेम कंटेंट रखा है। स्टार्टिंग प्राइस क्या है, लोकेशन क्या, इन दो चीज को हाईलाइट किया हमने, स्टार्टिंग प्राइस एंड द लोकेशन, राइट। उसके बाद हमारे एक कॉल टू एक्शन बटन है, हमारा एक फॉर्म है सिंपल सा। फिर हमने एक ओवरव्यू दिया है। बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी देखता है उसको मेन रहता है प्रॉपर्टी के बारे में, कहाँ पे है, किस टाइप का ऑफर कर रहा है, बिल्डर कौन है, ट्रस्ट कौन है। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे लगा रखी है। ध्यान रहे लोगों का यूज किया है, क्योंकि जब भी कोई रिनोन बिल्डर, कोई अच्छा बिल्डर सारे प्रोजेक्ट्स बनाता है तो उसके लोगों का ट्रस्ट होता है। तो आप अगर एक ऐसा ट्रस्टेबल बिल्डर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लोगों को आप यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह। एमिनिटीज को देखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी को भी घर लेना है, फ्लैट लेना है, तो उसको एमिनिटीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट गैलरी में हमने फोटोज को दिखाया कि सारी फोटोज हैं जो भी हमारी रेंडर इमेजेस है, और हर जगह हमने एक प्रॉपर इंक्वायरी नाउ का बटन दिया है। यहां पे देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाने वाला हूं, फ्लोर प्लान्स। अब फ्लोर प्लान्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो सिंपल पॉपअप आ जाता है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन लैंडिंग पेज पे दे देंगे, A to Z सब कुछ बता देंगे। फ्लोर प्लान देखना है, क्लिक करो, फ्लोर प्लान देख लो। ब्रोशर डाउनलोड करने, क्लिक करो, ब्रोशर डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। अगर सारी इंफॉर्मेशन आप अपने लैंडिंग पेज पे देंगे तो भाई साहब आपको फोन क्यों करेगा? सारी इंफॉर्मेशन तो उसको मिल गई, सब कुछ उसको पता हो गया। अब उसके मन में तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना। तो लैंडिंग पेज पे एक क्यूरोसिटी फैक्टर होना चाहिए, थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए कि एटलीस्ट उसको कुछ चीजें पता हो और कुछ आपसे पूछना हो, जानना है उसको, तभी तो फॉर्म फिलअप करेगा। नहीं तो भाई वो देख लेगा, सारी चीजें समझ लेगा, खुद से डिसीजन बना लेगा कि अच्छा है कि खराब है। इससे आपको बहुत सारी लीड्स आएंगी, मैक्सिमम लीड चली जाने वाली है। आपको ये गलती नहीं करनी है। डाउनलोड ब्रोशर अगर आप करा रहे हो तो सिंपल आप ब्रोशर पे क्लिक करें, कोई ब्रोशर डाउनलोड हो जाए,
सॉरी, ब्रोशर पे क्लिक करे कोई, जैसे कि बटन है डाउनलोड ब्रोशर, उस पर कोई क्लिक करे, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके फॉर्म ओपन हो जाए। फॉर्म ओपन होते ही फॉर्म फिलअप हो, और उसके बाद आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं थैंक यू पेज पे, जहां से वो अपना ब्रोशर डाउनलोड करते हैं, राइट। बट आपको पहले लीड कलेक्ट करनी है, फॉर्म फिलअप करा लेना है, ताकि यूजर अगर खुद से अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अप्रोच कर सकें, उसको सिखा सकें, उसको बता सकें कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, आप क्या अलग ऑफर कर रहे हो, कैसे आप बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हो। अब आ जाते हैं अपने लास्ट लैंडिंग पेज पे, जो कि सिमिलर है, लाइक क्लिनिक का भी एक लैंडिंग पेज है, बट ये भी थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे बना हुआ है, थोड़े डिफरेंट डिजाइन पे। तो ये वाला लैंडिंग पेज मैं आपको सिंपली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो, हर लैंडिंग पेज हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं ताकि हम ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ ब्रांड को दिखाते हैं और सेल्स करना भूल जाते हैं। इस लैंडिंग पेज के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ब्रांड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ब्रांड की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, बट सेल्स का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आप अपना एड बजट सारा वेस्ट कर दोगे, आपका कन्वर्जन नहीं होने वाला है, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो ये डेडिकेटेड पेज है कंप्लीट एक ही ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे हम बहुत सारी सर्विसेज दिखा रहे हैं, सिर्फ लेजर हेयर रिमूवल, इसके लिए हमने डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बनाया है। दिस इज हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, मतलब यहाँ से बहुत अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम सारे कन्वर्जन्स ड्राइव कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, यहाँ से लीड्स आ रही हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हमने वीडियो लगा रखा है क्लिनिक का, हमने क्लिनिक के फोटोज लगा रखी हैं, टेस्टिमोनियल्स लगा रखे हैं। तो ये सारी चीजें, इसको अभी हमने रिसेंटली बनाए हैं, लाइक अराउंड 2 से 3 हफ्ते हुए होंगे, और यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। धीमे धीमे यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन तीनों लैंडिंग पेजेस को देख के आपको क्लैरिटी हो गई होगी आपको खुद का लैंडिंग पेज कैसे चाहिए, किस तरह से बनाना है, किस तरह से डिजाइन करना है। अगर वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस पे और वीडियोस चाहिए, नीचे प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताओ यार और किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीखना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हम लोग प्रैक्टिकल अपने ऑफिस में कर रहे हैं सब कुछ आपको सिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच।